हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम दीर्घवृत्त एलिप्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछेंगे जो कि आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले एलिप्स के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है, ये कोई चरबिंदु P है और ये कोई डायरेक्ट्रिक्स है जिसे हम नीता कहते हैं, जिसपे बिंदु M है और ये फोकस अर्थात नाभि ऐसे। यदि इनका हम अनुपात रेशियो निकालते हैं तो ये देखिए आता है आपका PS/PM बराबर E का। और दीर्घवृत्त एलिप्स के लिए जो E का मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, अर्थात E का मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा PS लेस देन EM, PM के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू PM के बराबर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स के यदि बारे में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का हम यदि देखें तो देखिए आपका जो बनता है वो बनता है x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, जहाँ पे यदि ax प्लस by प्लस c नियता ले लें और अल्फा बीटा आर फोकस की बिंदु ले लें एंड ई एच क्या हो जाए, हमारी एसेंट्रिसिटी अर्थात उत्केंद्रता हो जाए। तो देखिए हमारा जो जनरल इक्वेशन एलिप्स का होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, फोकस की बिंदु है, ax प्लस by प्लस c क्या है, हमारी नियता का समीकरण है। तो देखिए ये बनता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर e² ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर बटे a² प्लस b²। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए एलिप्स के मुख्य रूप से दो डायग्राम बनते हैं। पहली कंडीशन तो ये एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, जब a का मान b से बड़ा होता है। तो देखिए जो आपका मुख्य अक्ष बनता है, जो मेजर अक्ष बनता है वो बनता है आपका x एक्सिस पे, और जिसके पॉइंट होते हैं a,0 और -a,0, और माइनर एक्सिस पे जाके जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं हमें 0,b 0,-b। इस तरह से दूसरी कंडीशन इसमें तब बनती है जब देखिए a का मान क्या होता है, b से कम होता है। जब a का मान b से कम होता है तो जो मेजर एक्सिस होता है वो जाके आपका y एक्सिस पहुंच जाता है, और जिसके बिंदु 0,b और 0,-b मिलते हैं, और जो माइनर एक्सिस होता है वो आपका x एक्सिस बनता है, जिसके पॉइंट a,0 और -a,0 बनते हैं। अब हम एलिप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। देखिए दिख रहा होगा, बिल्कुल ये देखिए एलिप्स है। एलिप्स के यदि हम मेन बिंदुओं की बात करें तो ये जो मेजर एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं जिसे आप वर्टेक्स अर्थात शीर्ष कहते हैं, ये मिलते हैं a,0 और इस तरफ मिल जाएगा -a,0। फिर इसके बाद यदि हम फोकस S की बात करें तो ये इसके जो निर्देशांक पॉइंट होते हैं वो बनते हैं आपके ae,0, और यहाँ पे होता है f', क्या होता है, f' होता है, और जिसके निर्देशांक आपके होते हैं -ae,0। ठीक है, सेंटर आपका 0,0 होता है बिंदु C पे। अब यदि हम लेटस रेक्टम की बात करें, नाभिलंब की बात करें, नाभिलंब के जो निर्देशांक होते हैं L पे होते हैं ae,b²/a, और नीचे होते हैं L' पे ae,-b²/a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L' के जो निर्देशांक होते हैं आपके -ae,b²/a, और यहाँ पे हो जाएंगे -ae,-b²/a। ठीक उसी तरह से जो जिस निर्देशांक में पड़ता है उसी के साइन अपना ले लेता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ae,-b²/a दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव चला जाता है, इस वजह से -ae,-b²/a आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों नेगेटिव होते हैं, जिस वजह से इसके निर्देशांक बनते हैं -ae,-b²/a। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है, y एक्सिस आपका नेगेटिव होता है, जिस वजह से L' के जो निर्देशांक बनते हैं ae,-b²/a। ये हमने तब देखा जब a ग्रेटर होता है b से। कब देखा?
जब ए ग्रेटर होता है अर्थात बी से, अर्थात ए का मान बी से क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। देखिए दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से है। ये तब है जब देखिए क्या होता है, ए लेस देन बी, अर्थात बी का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ए छोटा होता है बी से, अर्थात बी बड़ा होता है ए से। तो देखिए जो मेजर एक्सिस बनता है वो वाई एक्सिस पे बनता है, और जो माइनर एक्सिस बनता है वो आपका एक्स एक्सिस पे बनता है। तो ये आपका वर्टेक्स 0 बी 0 कॉमा माइनस बी बनता है। और यहाँ पे फोकस एफ देख लीजिए 0 कॉमा बी ई, यहाँ एफ 0 कॉमा माइनस बी ई बनता है। और यदि हम निर्देशांकों की बात करें तो ये हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा बी ई माइनस बी स्क्वायर ए कॉमा बी ई। यहाँ पे आते हैं माइनस बी स्क्वायर ए कॉमा माइनस बी ई, और यहाँ पे आते हैं आपके बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा माइनस बी ई। यदि हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता बनती है वाई बराबर बी अपॉन ई, और नीचे जो डायरेक्ट्रिक्स बनती है वो बनती है आपकी वाई बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसके बाद जब लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट इज एन एलिप्स बनता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई दीर्घवृत्त है, एस आपका ये क्या फोकस है जिसके निर्देशांक ए ई कॉमा 0 हैं, ये एफ डैफ है जिसके निर्देशांक आपके माइनस ए ई कॉमा 0 हैं, पी कोई बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पी एस प्लस पी एफ डैश बराबर 2a के बराबर होता है, अर्थात एस और एफ डैश 2a ई के बराबर होता है। एफ यदि पी इज आ वेरिएबल पॉइंट ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट होते हैं तो देखिए क्या होता है, पी ए प्लस पी बी बराबर लैम्डा के बराबर होता है। इसमें 3 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन तब बनती है जब ए बी लेस देन लैम्डा होता है, तो इसका जो लोकस होता है देन लोकस ऑफ पी एच क्या बनता है आपका एलिप्स बनता है। ए बी बराबर लैम्डा होता है देन लोकस ऑफ पी एज अ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक, ए बी लेस देन लैम्डा, जब ए बी का मान लैम्डा से छोटा होता है तो आपका एलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त बनता है। ए बी का मान जब लैम्डा के बराबर होता है तब लोकस आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ए बी ग्रेटर लैम्डा, ए बी का मान जब लैम्डा से बड़ा होता है तो देखिए क्या बनता है, तो लोकस ऑफ पी एच एम्प्टी सेट अर्थात खाली सेट बनता है। ठीक, चलिए हम आपको कुछ और पॉइंट बताए दे रहे हैं। इसके जो पैरामेट्रिक फॉर्म बनते हैं, जो प्राचल रूप बनता है, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। जब आप दीर्घवृत्त के प्राचलिक बिंदु मानते हैं तो ये मानते हैं हम x बराबर a cos थीटा और y बराबर क्या रखते हैं, b sin थीटा। कुछ इस तरह से रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाता है आपका a cos थीटा कॉमा b sin थीटा इज थीटा पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो इस तरह से आपके जो प्राचल बिंदु होते हैं दीर्घवृत्त के, आप क्या मान सकते हैं, a cos थीटा और b sin थीटा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दीर्घवृत्त के बारे में बेसिक जानकारी समझी है। आगे कुछ हम अगले लेक्चर में आपको कुछ स्पेशल केसेस देखने को मिलेंगे। तो आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।